हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट ओ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास कितना स्टूडेंट, कैपिटल एम। ठीक है, और ये जो कैपिटल एम है ये इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी इस पूरे रीजन तक इसका अपना इफेक्ट दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक पॉइंट जो है पॉइंट मान ले रहे हैं यहाँ पे बी, और ये जो पॉइंट बी है वो कहाँ पे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट मास को रखते हैं एम को। अब हम इस यूनिट मास को पॉइंट बी से उठा के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं। मान लिया स्टूडेंट वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है पी। ठीक है, इसको हमको यहाँ से यहाँ तक उठा के लाना है, तो क्या होगा, तो ये जो एम मास वाला ऑब्जेक्ट है इस उस पर अपना फोर्स लगाएगा, यानी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो फोर्स होगा स्टूडेंट उसका नाम क्या होगा, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। बट स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस बी से पी तक तो लेके आना है, बट इसको जब इस यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। यानी स्टूडेंट उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी लेकिन जब हम इसको उठा के लेके आएंगे तो ये जो एफ जी फोर्स है ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज अगर होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज ना हो तो इसके लिए हम इस पे क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, और ये जो एफ जी होगा वो इक्विवेलेंट होता है किसका स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल का। क्लियर है। अब हम इस बॉडी को स्लोली स्लोली क्या करें, उठा के बी से पी तक लेके आ रहे हैं ना। तो बी से पी तक उठा के अगर हम इसको लेके आते हैं तो बी से पी तक उठा के लाने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। तो बी से पी तक लाने में हम लोग क्या किए स्टूडेंट, वर्क डन किए। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हम टोटल वर्क डन कर रहे हैं, इस टोटल वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बॉडी पे या सिस्टम पे हम जो वर्क करते हैं वही वर्क क्या हो जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बी से पी तक लाने के लिए हम जो टोटल वर्क कर रहे हैं उस टोटल वर्क डन को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तभी हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को पॉइंट पी पे जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा तो फिर इस पॉइंट पी पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है स्टूडेंट, तो मान ले रहे हैं एक पॉइंट है ओ, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास को रखा है जिसका मास कितना स्टूडेंट, कैपिटल एम। इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमको इस एम के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पॉइंट मास को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पे। ये मान ले रहे हैं पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट ए कहाँ पे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे। अब इस पॉइंट मास को उठा के कहाँ तक लाना है, पी तक। तो अगर पी तक लेके आएंगे तो इस पर क्या होगा, इस एम के वजह से एक फोर्स लगेगा एफ जी। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बट इस एफ जी की वजह से क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। बट हम लोग कंडीशन क्या पढ़े हैं कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल, जो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब इसको स्लोली स्लोली लेके आना है, मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक पॉइंट मान ले रहे हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मान ले रहे हैं, डी एक्स। ठीक है, और ओ से जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लिया स्टैंड, एक्स मान लिए। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत छोटा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, यानी हम देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, पॉइंट लेट अ पॉइंट मास m is placed at point O, P is point at distance r from O where gravitational potential energy is to be calculated। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, यानी स्मॉल देयरफॉर स्मॉल वर्क डन in bringing unit mass from A to B है ना। पहले A से B तक का निकालते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू, तो फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया स्टैंड, डी एक्स है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल
इंटू डी एक्स कॉस 180। क्लियर स्टैंड, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको मान लीजिए डी एक्स भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और कॉस 180 यानी जो कॉस 180 है इसका भी वैल्यू कितना आएगा -1। तो -1 क्या हो गया प्लस, यानी एफ एक्सटर्नल है ना इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू। क्लियर स्टैंड। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, देखिए ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना आ जाएगा GMM, यानी जो F होगा वो क्या हो जाएगा GM स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो DW इक्वल टू GM स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर स्टैंड। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू P है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो DW इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन कहाँ से कहाँ तक, देखिए तो इन्फिनिटी है ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, तो पॉइंट P का O से डिस्टेंस कितना है R है। तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट स्मॉल r, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब GMM ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो GMM लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका GM स्मॉल m माइनस 1 अपॉन एक्स लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। क्लियर स्टैंड। अब 1 बाई 1 पुट करेंगे तो GM स्मॉल m, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं तो -1 अपॉन एक्स के जगह क्या हो जाएगा r, फिर माइनस, फार्मूला में माइनस होता है, अब अगेन ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब लोअर लिमिट एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे इन्फिनिटी। ठीक है। तो GM, अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो हमारा आ जाएगा माइनस GMM अपॉन R। ये क्या है स्टूडेंट, टोटल वर्क डन। ठीक है। अब ये जो टोटल वर्क डन आया, यही टोटल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, इट मीन्स U इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी W है ना, U इक्वल टू क्या हो जाएगा W, इट मीन्स U इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R। क्लियर स्टैंड। ये फार्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो U इक्वल टू क्या हो गया, -GMM अपॉन R है ना। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। क्लियर हुआ स्टैंड। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टैंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट B, और यहाँ पे एक पॉइंट है C। ठीक ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट मास है M, यहाँ पे भी एक पॉइंट मास ले रहे हैं है ना। ठीक है। अभी जो ये पॉइंट A है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है स्टूडेंट, 0। ठीक। और ये जो सारे पॉइंट है वो कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। तो इसको इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लेके आते हैं A तक। तो A से इन्फिनिटी तक अगर हम उठा के लेके आएंगे तो यहाँ पे तो अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं ये पॉइंट्स पे। क्लियर स्टूडेंट। तो जब इस स्मॉल यूनिट मास को उठा के A तक ले आ रहे हैं तो यहाँ पे इसके अराउंड कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो उसके वजह से वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। बट अब इस पॉइंट M को उठा के अगर हम लोग पॉइंट B तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आएंगे, अब क्या होगा, वर्क डन होगा। किसके वजह से होगा, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट
ए है ना, जिसका मास कितना m, तो इसके वजह से इस पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अब जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का नाम क्या हो जाएगा, वर्क डन किस पे हो रहा है, बी पे, है ना। तो वर्क डन एट बी का किसके वजह से, ए के वजह से, तो क्या हो गया डब्ल्यू बी ए। क्लियर है स्टूडेंट। इसका जीरो है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था, बट जब इसको उठा के ले आए तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, इस पर पड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब देखिए अगेन इसको उठा के लेके जाते हैं इन्फिनिटी से सी तक, तो इन्फिनिटी से सी तक लेके जाएंगे तो इसके वजह से इस पर वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन एट सी किसके वजह से हो रहा है, तो ए के वजह से। अब देखिए प्लस और किसके वजह से होगा, तो इस बी का भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन सी किसके वजह से, तो बी के वजह से। समझ में आया। तो पहले वाले का वर्क डन क्या है, जीरो है, लेकिन सेकंड वाला को इन्फिनिटी से उठा के अगर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो इसका इफेक्ट दिख रहा है। थर्ड वाला ला रहे हैं तो इसका और इसका दोनों का इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखें कि ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं हम लोग r1, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसको मान ले रहे हैं r2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान ले रहे हैं स्टूडेंट r3। ठीक, तो इन तीनों के पास क्या है, मास है ना। तो इन सब के वजह से जो टोटल वर्क डन आए, यानी ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके वजह से यहाँ पे इसका तो जीरो, इसके वजह से यहाँ पे कितना हुआ था, डब्ल्यू बी ए प्लस, अब इसके पास कितना है, तो इसके वजह से भी और इसके वजह से भी, यानी डब्ल्यू सी ए प्लस क्या हो गया स्टैंड, डब्ल्यू सी बी। ये जो निकल के आया वो इस पूरे सिस्टम का वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन रिक्वायर्ड टू अरेंज पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मासेज, है ना। मासेज का क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं व्हेन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जब हम उनको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम का जो टोटल वर्क डन आया उस टोटल वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और टोटल वर्क डन जो आया वो कितना आ गया, ये हमारा टोटल वर्क डन, या फिर इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना, तो हम लोग एक पॉइंट, पहला एक पॉइंट ले ले रहे हैं ए। ठीक है, यहाँ पे एक मास है कितना, कैपिटल एम। ठीक ना, तो अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, बट एक दूसरा पॉइंट हम लोग ले लिए हैं बी, यहाँ पे किसको रख दिए, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को। तब इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, मान ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे है, तो इसके वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा, है ना। तो वो वर्क डन कितना होगा, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर हो गया। क्लियर है। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये हमारा आर हो गया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, नेगेटिव है ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या है, आर है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री सिस्टम पार्टिकल्स। तो अभी थ्री सिस्टम पार्टिकल्स के लिए भी पढ़ें कि ये हमारा ए, यहाँ से जो r1 डिस्टेंस पे एक है बी, और r2 डिस्टेंस पे एक है स्टूडेंट सी, है ना, और इसके वजह से भी यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r3। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा टोटल, तो बताइए इसका तो जीरो होगा, इसके वजह से इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए प्लस, अब इसके वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, या फिर इसके ए के वजह से सी पे, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, सी ए प्लस क्या हो जाएगा, वर्क डन बी के वजह से, तो सी बी, ये टोटल निकल के आ जाएगा, है ना। तो जब थ्री पार्टिकल सिस्टम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बी ए, फिर वर्क डन सी ए, फिर वर्क डन सी बी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री सिस्टम पार्टिकल्स की वजह से।
स्टूडेंट इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग WBA को, है ना, माइनस जी, मान लीजिए इसका मास हम लोग रख दे रहे हैं M1, इसका मास M2 और इसका मास क्या हो गया M3, ठीक है। तो माइनस जी M1 M2 अपॉन R1, फिर माइनस हो जाएगा जी M, यहाँ से यहाँ तक का M1 M3 अपॉन R3, फिर माइनस जी B से C का, तो जी M2 M3 अपॉन R2। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग अर्थ देख रहे हैं, मान ले रहे हैं इसका रेडियस जो है वो रेडियस है स्टूडेंट कैपिटल RE, है ना, और इस अर्थ का मास हम लोग मान ले रहे हैं ME। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना स्मॉल m है और वो इसके प्लेस्ड कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये इसका सरफेस हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m है। ठीक है, तो ये जो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल, इस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो जस्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो अर्थ का मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारा सेंटर पे, है ना, तो यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये O है तो O सिचुएशन क्रिएट क्या होगा, तो यहाँ पे एक मास है ME और इससे RE डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ M। तो ये अगेन किसका केस आ गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस GM, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इंटू M अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे RE। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया, तो ऑन द सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। बट स्टूडेंट देखिए, अगर हम एक केस और क्रिएट कर दें कि ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया O, ये रेडियस हो गया RE, है ना, और इसका मास कितना स्टूडेंट ME है। अब ये जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे था इसको उठा के कुछ हाइट पे ले जाते हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, यानी ये जो हाइट है ये हाइट कितना स्मॉल h है। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस केस में इस पॉइंट पे जो, यानी जो M मास है, इस मास पे जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में करना है, डिस्टेंस पे, है ना, यानी ऐसे केस में हमको सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस को देखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला माइनस G मास ऑफ अर्थ यानी ME और ऑब्जेक्ट का मास कितना है स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, है ना, यानी RE प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, H हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r मान लेते हैं तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस GME M अपॉन स्मॉल r। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और वर्क डन टू रेज अ पार्टिकल ऑफ मास M टू हाइट h एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या स्टूडेंट, अर्थ। अब इस अर्थ का ये सेंटर हो गया O और ये इसका क्या स्टूडेंट, रेडियस यानी RE। ठीक है, अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है ना, तो यहाँ पे जो इसका एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं स्टूडेंट, UI, और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना हो जाता है GME स्मॉल m अपॉन RE। ठीक है, अब बोल रहा है स्टूडेंट कि जो ऑब्जेक्ट M है उसको हाइट h पे क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाते हैं, है ना, यानी यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गए, यानी ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ चुका है M, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हाइट कितना है, स्मॉल h है। तब इसका इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग फाइनल नाम दे देंगे UF, और कितना हो जाएगा, माइनस GME स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये RE हो गया। क्लियर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, RE प्लस H, जो पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखे भी, है ना। क्लियर स्टूडेंट, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, तो हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और वर्क डन। तो यानी स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है ना,
W वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा U का, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर, तो U फाइनल कितना है, माइनस GME स्मॉल m अपॉन RE प्लस H माइनस, ठीक है। अब फिर से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस GME स्मॉल m अपॉन RE। क्लियर स्टूडेंट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, ये तो हमारा माइनस ही रहेगा, माइनस GME स्मॉल m अपॉन RE प्लस H, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस GME स्मॉल m अपॉन RE। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो माइनस GM अपॉन, ये टर्म कॉमन हो जाएगा ऊपर वाला, तो GME m कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन भी होगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट आपका, 1 अपॉन RE प्लस H प्लस हो जाएगा, अच्छा ये प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन RE हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस GME m, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, RE प्लस H इंटू RE, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका RE प्लस H माइनस RE, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, तो माइनस GME स्मॉल m, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट आपका, H बचा है, तो ये H हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका आ गया RE प्लस H। क्लियर, अब यहाँ से RE कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस GME स्मॉल m H अपॉन RE स्क्वायर, और 1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, H अपॉन RE हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये जो पूरा टर्म है ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्म, तो ये टर्म क्या होता है स्टूडेंट, G इक्वल टू पढ़े थे GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं, यानी नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो GMH अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस H अपॉन RE हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के है, डेल्टा U, है ना, डेल्टा U हमारा इतना फाइंड हो गया, यानी माइनस GMH अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे G इक्वल टू माइनस आ जाता है, तो ये पूरा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो GMH अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE आ गया। क्लियर स्टूडेंट, अब इस पर देखिए हम लोग कुछ केस देख लेते हैं। तो अगर हम इस पर फर्स्ट केस देखें, केस नंबर 1, अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि इफ़ जो H जो है वो वेरी वेरी लेस देन RE, है ना, तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो H अपॉन RE जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U, यानी सिर्फ क्या मिलेगा, MGH मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, MGH मिलेगा। क्लियर हो गया, चलिए सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इफ़ H इक्वल टू RE, ठीक है, अगर H इक्वल टू RE हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो सिचुएशन में जो हमको W इक्वल टू डेल्टा U मिलेगा वो क्या मिलेगा, MGH RE अपॉन 2 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर H इक्वल टू RE हो जाएगा तो W यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी MGRE अपॉन 2 हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड ए पार्टिकल टू हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं पूरा,
तो ये हमारा अर्थ है आर हो गया, ये अर्थ का मास है एम, यहाँ पे इनिशियल और ये फाइनल है ना, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं यू इनिशियल यू फाइनल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू इनिशियल हो गया और यहाँ वाला क्या मान लेंगे यू फाइनल। वेलोसिटी यहाँ पे टॉप पे क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, जीरो, और अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल का केस है इसमें हाइट जो है 5 मीटर 10 मीटर नहीं है ना, बहुत बड़ा हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हो जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, कंजर्व्ड हो जाता है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कंजर्व, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल फाइनल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो, अगर हम थोड़ा सा इसको u को उठा के इधर ले जाएं, है ना, तो u को अगर इसको उठा के ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, के आई माइनस के फाइनल इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। क्लियर स्टूडेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल को डेल्टा u, इधर हो गया के इनिशियल माइनस के फाइनल, ठीक है। अब देखिए फाइनल टॉप पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग मान ले रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है अभी हम लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच, है ना, एम जी एच अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर ई, ये टर्म हो जाता है डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है। तो एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है। तो v चाहिए, तो देयर फोर v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।